नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन के अंदर। आप सबको पता है कि बहुत सारे वोटर्स के नाम डिलीट हुए और जब वो रिलीफ मांगने गए सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने डिलीटेड वोटर्स को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। उसी आदेश का जिक्र आज के इस सेशन के अंदर हम कर रहे हैं, उसी को मैं आज आपको बता रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें डिलीटेड वोटर्स को रिलीफ दिया गया है आगामी चुनावों के लिए। हाँ, वही सुप्रीम कोर्ट जिसने पहले वोटिंग राइट्स देने से मना कर दिया था कि अगर किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है और उसकी अपील डिसाइड नहीं हुई है, तो उसको वोटिंग देने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि उसकी अपील डिसाइड नहीं होती। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मतलब डिलीटेड वोटर को वोटर एज अ वोटर वैलिड वोटर देने का अधिकार से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। मगर हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसके अंदर अपने पुराने वाले फैसले को बदला है और वोटर्स को, कुछ डिलीटेड वोटर्स को वोट करने की अनुमति दी है। तो अब यह समझने की जरूरत है आखिर ऐसा बदल क्या गया कि डिलीटेड वोटर्स को अब अनुमति दी गई है। क्या अब आप वोट कर सकते हैं अगर आपका पहले नाम डिलीट हो गया था? क्या अपील फाइल करना अपने आप में काफी है? अगर अपील फाइल की है तो आप वोट दे सकते हैं, या इसके पीछे कोई हिडन लीगल कंडीशन है? वो सब कुछ आज के इस सेशन के अंदर हम समझने वाले हैं। 2026 के महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है। कौन से केस में? मोस्तारी बानू बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में डिलीट हुए, वो कुछ कंडीशंस के साथ वोट कर सकते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। और मेरी आपको आवाज अगर बिल्कुल ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। केस का नाम है मोस्तारी बानू बनाम भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी है वोटर राइट बनाम इलेक्टोरल स्टेबिलिटी के परिप्रेक्ष्य में, और यह फैसला लाखों वोटर्स को प्रभावित कर सकता है, उनको वोट देने के लिए अलाउ कर सकता है। आइए चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इस पूरे फैसले की एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कंट्रोवर्सी एसआईआर को लेकर ही चल रही है। वेस्ट बंगाल में मैसिव प्रोसेस चला एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, और इस प्रोसेस में इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई करने के लिए आपको पता है एसआईआर का पूरा प्रोसेस था। और इसके स्केल को देखिए, इस एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को अपना हस्तक्षेप भी करना पड़ा था। जुडिशियल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए गए थे, और आपने देखा भी जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ भी बदतमीजी की कर दी गई थी। उन्हें रोक तक दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था, बंधक बना दिया गया था। अब उसके बाद वही सुप्रीम कोर्ट डिलीटेड वोटर्स के लिए रिलीफ लेके आई है। और आपको पता है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुए थे, उनको अपील करने का राइट था। उन्होंने अपील फाइल की है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो वोटर्स हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुए हैं, वो कुछ कंडीशंस में वोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर आपको पता है कि खुद इंटरवीन किया था, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो विश्वास था, ट्रस्ट की जो कमी थी, वो भारी कमी थी। जुडिशियल ऑफिसर्स भी डिप्लॉय किए गए थे ताकि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो फेयर तरीके से हो सके। और इंडिया के हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा इलेक्टोरल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज बन गया था। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर की जिन वोटर्स के नाम डिलीट हुए थे, पहले क्या कहा था उसको समझिएगा। अभी का जो आदेश है वो वोटर राइट के लिए बड़ा आदेश है, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, मगर आप समझिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दिया जाएगा वोटिंग राइट्स को लेकर, कि मतलब कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा वोटिंग राइट्स को लेकर। और इस लेटेस्ट रिलीफ से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड था वो काफी स्ट्रिक्ट था। कोर्ट ने कहा था कि पेंडिंग अपील होने से वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, कि अगर किसी की अपील पेंडिंग है, जिसका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो गया है, तो उसको वोटिंग राइट नहीं दे सकते। पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। मतलब कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुआ है तो उसका अपील अगर पेंडिंग है
तब भी वो वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है। आप बताइए, आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। अब यहां पर समझिएगा क्या कानूनी प्रिंसिपल है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी को वोटर लिस्ट वोट नहीं देने देंगे, अगर अपील पेंडिंग भी है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्टोरल फाइनलिटी नाम का जो था वो कानूनी सिद्धांत लगाया। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन प्रोसेस को एक स्टेज पर फ्रीज करना जरूरी होता है। फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद अब जिनके नाम उसमें आएंगे वही वोट दे पाएंगे, नहीं तो अगर इसके साथ अगर हम छेड़खानी करेंगे या करने देंगे तो इससे पूरा का पूरा सिस्टम बंद जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात आप यहां पर समझिए कि जो राइट टू वोट है, यानी कि वोट देने का अधिकार, वो भारत के अंदर मौलिक अधिकार तो है नहीं, वो फंडामेंटल राइट तो है नहीं, वो एक लीगल राइट है, कानूनी राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। इसलिए कोर्ट्स इलेक्शन प्रोसेस के अंदर लिमिटेड इंटरफेरेंस करती है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। अब आप एक बड़ा ट्विस्ट समझिएगा यहां पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है और जिनकी अपील पेंडिंग है उनको वोट देने का अधिकार दिया है, उनको बोला है, मगर कुछ शर्तों के साथ। उस आदेश को मैं आपको अब बता रहा हूं। सबसे बड़ा ट्विस्ट वही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो यह आदेश है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए यह आदेश दिया है। संविधान का अनुच्छेद 142 जो किसके बारे में बात करता है? जो पूर्ण न्याय की अवधारणा के बारे में बात करता है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया है। वो दिशा निर्देश ये दिया है कि अगर किसी की अपील, मतलब वोटर लिस्ट से नाम डिलीट होने के बाद उसने अपील फाइल की, और अगर उसकी अपील अलाउड हो जाती है, मतलब उसको अपील करना अप्रूव कर दिया जाता है, और उसकी अपील पर डिसीजन 21 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल से पहले आ जाता है, 21 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल से पहले आ जाता है, तो वो एक सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल में जोड़ा जाएगा और उसको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा अगर अपील उसके फेवर में डिसाइड हो जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो पहले फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो रखी है उसी के बेस पर वोट किया जाएगा। अगर आपकी अपील को अलाउ कर दिया गया है और आपकी अपील पेंडिंग है, और उस अपील पर अगर 21 अप्रैल यानी कि पीछा बीता हुआ दिन तब तक आपका अपील डिसाइड हो गई, या फिर आगामी 27 अप्रैल तक आपकी वोटर लिस्ट, वो आपके फेवर की जो अपील है वो डिसाइड हो जाती है और आपके फेवर में आदेश आ जाता है उसके अंदर कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए, तो आप बिल्कुल वोट कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यहां पर कोर्ट ने साफ साफ यह कहा है कि केवल अपील फाइल करना ही काफी नहीं है, फाइनल डिसीजन जरूरी है, और वोटिंग से पहले, जिस दिन वोटिंग होनी है उससे पहले अपील डिसाइड हो जानी चाहिए। मतलब पहले यह कंफ्यूजन था कि वोटिंग वाले दिन से अगर अपील डिसाइड भी हो जाती तब भी वोट नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रोसेस है वो फ्रीज हो गया है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ दिया है इन द सेंस कि अगर 21 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल से पहले अपील पर डिसीजन आ जाता है और जो कंसर्न मतदाता है उसके फेवर में आदेश आ जाता है, तो उसको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। अब चलते हैं, इस पूरा जो फैसला है, जो ये अंतरिम आदेश आया है, इसको बिल्कुल एक एक करके बारीकी से समझते हैं। समझिएगा, इन डेप्थ में समझते हैं। आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। अब यहां पर ये पूरा जो फैसला है इसको बिल्कुल एक एक करके बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले यहां पर जो व्यक्तिगत अधिकार है, इंडिविजुअल राइट है, उनको प्रोटेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया है और उसकी अपील अगर अलाउ हो जाती है तो उसे वोट करने का मौका दिया जाना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मंशा है। दूसरा, चुनावों में निष्पक्षता और शुचिता बनी रहनी चाहिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की मंशा है। अगर सभी पेंडिंग अपील्स को अलाउ कर दिया जाए तो सिस्टम में अनवेरिफाइड वोटर आ सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
कि मतलब चुनावों में शुचिता बनाए रखने के लिए हमें थोड़े बहुत चेक एंड बैलेंस तो लगाने ही पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि कोई भी अनवेरिफाइड वोटर आ जाएगा और वो चुनावों में वोट करने लग सकता है। उस चीज को भी हम अलाउ नहीं कर सकते। इलेक्शन इंटेग्रिटी है जो वो खतरे में पड़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग किया है यहां पर, जो पूर्ण न्याय की अवधारणा को इंश्योर करता है। और चौथा बात इस केस की यह है कि ये फाइनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बनाता है। इसको समझिए, ये जजमेंट दो चीजों को बैलेंस करती है। किस किस चीज को? सबसे पहले पूर्णता को, फाइनलिटी को, और फ्लेक्सिबिलिटी को। फ्लेक्सिबिलिटी जस्टिस लेके आता है, न्याय लेके आता है, और फाइनलिटी सर्टेनिटी लेके आती है, मतलब स्थिरता लेके आती है। और यही इस फैसले की जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मोस्तारी बानू बनाम चुनाव आयोग का यह केस है, याद रखिएगा केस का नाम। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको जो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कैसा लगता है? क्या यह अच्छा फैसला है? क्या यह डिसीजन फेयर है? या फिर कोई इफ एंड बट नहीं करना चाहिए था, सबको अलाउ करना चाहिए था, या किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए था? आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और इलेक्शन लॉ का सबसे बड़ा डिबेट यही बन चुका है, आप लोगों को पता ही है, और सारा डिस्कशन यहीं पर चलता भी है। अब समझते हैं इस आदेश के ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है, उसको समझते हैं। मतलब इस आदेश के क्या बड़े प्रभाव होने वाले हैं आने वाले समय में, जो चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या फर्क पड़ेगा उसको समझते हैं। इलेक्शन सिस्टम जो है वो मजबूत होगा और सिर्फ वो जो वेरीफाइड वोटर हैं वो ही पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर कोई भी न्यायिक अतिरेक नहीं हुआ है, जुडिशियल ओवर रीच नहीं हुआ है। कोर्ट ने यहां पर लिमिटेड रूप से इंटरवीन किया है और फ्यूचर के लिए प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि आगे के जो इलेक्शन डिस्प्यूट हैं उनमें भी यही मॉडल अलाउ होगा, कि मतलब चुनाव की तारीख से कुछ 1-2 दिन पहले तक अगर किसी की अपील डिसाइड हो जाती है तो उसको वोट देने दिया जाएगा। और पॉलिसी चैलेंज की बात करें तो अगर जो ट्राइब्यूनल है, वोटर ट्रिब्यूनल है, अगर वो डिले करते हैं फैसले देने में, अपील डिसाइड करने में, तो वोटर जो है वो वोटिंग राइट खो सकते हैं। इसलिए सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो इस पूरे केस को हम कंक्लूड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत ही बैलेंस्ड फैसला दिया है, ना ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना ज्यादा लिबरल है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वोटर के फेवर में रिलीफ ही दिया है कि जिसका नाम गलती से हट गया था या हटा दिया गया था और उसके फेवर में चुनाव से जस्ट कुछ घंटे पहले भी अगर अपील डिसाइड हो जाती है तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, उसका वोटिंग अधिकार गुम नहीं होगा। इस तरीके से देखा जाए तो जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेटजिकली फेयर है। और यहां पर जो फाइनल रूल है वो बिल्कुल स्पष्ट है, सिंपल है। अगर अपील अलाउड है तो वोट मिल सकता है। अपील आपके फेवर में डिसाइड हो गई है तो मिल सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर पेंडिंग अपील है, उस पर कोई फैसला नहीं आया है, तो आपको वोटिंग अधिकार नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, वोटिंग जो है एक वैधानिक राइट है, कानूनी राइट है, संवैधानिक राइट नहीं है। इलेक्शंस के अंदर जो स्थिरता है, सर्टेनिटी जो है वो जरूरी होती है और कोर्ट्स लिमिटेड इंटरवेंशन कर सकती है। लेकिन आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि बड़ा सवाल जो अभी भी बाकी है वो ये है कि क्या लोकतंत्र में समावेश यानी कि इंक्लूजन ज्यादा जरूरी है या फिर स्थिरता। और अंत में आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हुए इस सेशन को मैं एंड करना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है ये डिसीजन या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कानून में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे विभिन्न कोर्सेज के अंदर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज के अंदर हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से एनरोल कर सकते हैं। एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। अभी हाल ही में उत्तराखंड एपीओ को लेकर हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है। हिंदी का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है। आप उसको डिटेल चेक करके उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और साथ में न्यू लेबर कोड का तो हमारा कोर्स चला ही हुआ है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी कोड जो है नया लॉ, हम उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है न्यू लेबर कोड को भी ज्वाइन करने का। आप उसको हमारी ऐप से एनरोल कर सकते हैं।
मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि।